दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। सोनाली, सोनाली, हाय दीदी। कहाँ रह गई ये लड़की? अरे ये क्या इशारे कर रही है? दी, ये कोई ऐसे वैसे इशारे नहीं है, ये एक भाषा है, ऐसे लोगों की भाषा जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दी, मुझे भी नहीं पता था, पर जब मेरी क्लास में प्रीति आई ना, तब मुझे पता चला। दी, मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है, उससे दोस्ती करनी है दी। अच्छा, ऐसी भी कोई भाषा होती है? हाँ दीदी, और आपको पता है हमारी सरकार ने तो एक राष्ट्रीय संस्थान खोला है नई दिल्ली में इसके लिए, जिसका नाम भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, और जहाँ पर सांकेतिक भाषा में कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और ट्रेनिंग भी दी जाती है दी। अरे वाह, ये तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तू जल्दी से साइन लैंग्वेज सीख ताकि तू उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, और उसको घर भी जरूर लेकर आना। चल अब जल्दी चल, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ। ठीक है दी। दोस्तों, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल हम सभी अक्सर किसी न किसी तरह करते ही रहते हैं। कभी किसी सवाल का जवाब सिर हिलाकर देना, कभी हाथ से इशारा करके किसी को बुलाना हो, या हाथ हिलाकर किसी को हाय या बाय करना हो। ये इशारे हमारी भाषा का ही एक अहम हिस्सा है, और जब बात श्रवण बाधितों की हो तो ये और विशेष हो जाती है, क्योंकि इनके लिए सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए साल 2015 में नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC की स्थापना की गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये राष्ट्रीय संस्थान सामान्य सुनने वाले और श्रवण बाधितों के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों, इस भाषा के बारे में हम सब थोड़ा बहुत ही जानते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप और हम मिलकर इस विषय पर और जानकारी लें। तो आइए आज बात करते हैं हरीश सोनी जी से, जो कि ISLRTC में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आज के कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले सर आपसे आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम हरीश सोनी है और मैं इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि ISLRTC क्या है और इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि DPWD के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। और ISLRTC के मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने पूछा, तो इसके मुख्य उद्देश्य जो है सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना। और चूंकि हम यहाँ पर दो प्रकार के कोर्सेस जो है रन करते हैं, श्रवण बाधित बालकों के लिए भी और हियरिंग बालकों के लिए भी। जिसमें श्रवण बाधित बालकों के लिए हम एक कोर्स रन करते हैं जहाँ श्रवण बाधित बालक सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षक बनते हैं, और एक कोर्स जो है हमारे पास श्रवण बालकों के लिए है, वहाँ बच्चे इंटरप्रेटर बनते हैं। तो दो प्रकार के कोर्सेस हैं, और मेजर हमारा उद्देश्य जो है सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना, सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में रिसर्च करना और प्रशिक्षण देना, यही मेजर उद्देश्य है। जी, तो सर कौन कौन से कोर्सेज आप पहले बताइए कि चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ दो कोर्सेस मैडम चल रहे हैं। एक DTISL डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, और एक है डिस्ली डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। पहला कोर्स DTISL कोर्स है जो कि
श्रवण बाधित बालकों के लिए है, बधिर बालकों के लिए है, जिसमें प्रशिक्षित होकर बालक जो है सांकेतिक भाषा के शिक्षक बनते हैं। और दूसरा जो कोर्स है जो कि श्रवण बालकों के लिए है, सामान्य सुनने वाले बालकों के लिए है, जिसका नाम है डिस्ली, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। यहाँ बालक सांकेतिक भाषा के इंटरप्रेटर तैयार होते हैं, यहाँ बनते हैं। जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों की ही फुल फॉर्म आप बता दें तो। हाँ, पहला कोर्स है डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, DTISL इसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्ली। दोनों कोर्स 2 वर्ष की अवधि के हैं। दोनों कोर्स RCI से संबंधित हैं, RCI से रिकॉग्नाइज्ड हैं। जी सर, सबसे पहले हम DTISL के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कोर्स को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या आप लोग कोई टेस्ट लेते हैं? यदि हमारे श्रवण बाधित जो बालक हैं या बालिकाएं हैं इसको करना चाहें तो क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए, जैसे आपने पूछा कि पहला कोर्स, जैसे मैंने बताया कि DTISL कोर्स के बारे में आपने पूछा, DTISL कोर्स स्पेशली श्रवण बाधित बालकों के लिए, जिसको हम बधिर बालक भी कहते हैं, उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। और इसमें जो इसकी मापदंड है या जो इसकी योग्यता है कि इसमें कितनी क्वालिफिकेशन वाला बालक एडमिशन ले सकता है, तो ये 12वीं उत्तीर्ण बालक इसमें एडमिशन ले सकता है। इसकी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया RCI द्वारा निर्धारित होती है और मेरिट बेस पे इसके RCI सिलेक्शन करता है। वो हर साल उनकी अपनी पद्धति RCI की है, कभी टेस्ट ले सकते हैं या मेरिट बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो RCI निर्धारित करता है उसकी प्रक्रिया कि एडमिशन कैसे होगा, लेकिन 12वीं उत्तीर्ण बालक इसमें अप्लाई कर सकता है। जी, यानी कि जो श्रवण बाधित जो स्टूडेंट हैं वो टीचर बनेंगे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए इस कोर्स को करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी, और जो DISLI है सर, उसमें क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? डिस्ली कोर्स जो है, जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कोर्स, यह कोर्स हेयरिंग बच्चों के लिए है, सामान्य सुनने वाले बच्चों के लिए है। और इस कोर्स को करने के बाद बच्चे इंटरप्रेटर बनते हैं। इस कोर्स की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एडमिशन के लिए चाहिए है वो 12वीं उत्तीर्ण है। और ये भी RCI द्वारा इसकी एडमिशन की प्रक्रिया होती है। चूंकि जो इंटरप्रेटर बनता है वो एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है, कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करेगा श्रवण और श्रवण बाधित लोगों के बीच में, बधिर समुदाय और हेयरिंग समुदाय के बीच में ब्रिज का काम करता है। और इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसकी बहुत अच्छी। जी सर, दोनों लोगों के लिए अलग अलग कोर्स करने की जरूरत क्यों लगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक है DTISL कोर्स। DTISL कोर्स जो है, चूंकि हम ये मानते हैं और हम ये जानते हैं कि जो एक नेटिव स्पीकर्स होता है किसी लैंग्वेज का, वो उस लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है और उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। चूंकि साइन लैंग्वेज बधिर जनों की एक मातृभाषा है, उनकी एक फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि वो उसको एक्वायर करते हैं। और हमें साइन लैंग्वेज हेयरिंग लोगों को साइन लैंग्वेज सीखनी होती है और बधिर लोग इसको ऑटोमेटिक एक्वायर करते हैं। तो साइन लैंग्वेज यदि एक बधिर व्यक्ति सिखाएगा जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उसने एक्वायर करी है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकता है साइन लैंग्वेज, क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा है। तो जो DTISL कोर्स है, जो कि जिसमें हम बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा का शिक्षक बना रहे हैं, तो वो इसीलिए DTISL कोर्स जो है डेफ बच्चों के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो इसमें शिक्षक बने और वो साइन लैंग्वेज सिखाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से सांकेतिक भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। और वो बात सिर्फ शिक्षक बनाने तक की नहीं है, बल्कि शिक्षक बनने के बाद वो उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि डेफ बच्चे को यदि हम वो काम दें जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसमें वो जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। तो अपने पैरों पर भी खड़े होंगे, उनके लिए एक तरह से रोजगार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो, क्योंकि वो उनके लिए अपनी भाषा है, वो बहुत कंफर्टेबल है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब में उनकी परफॉर्मेंस, वो सब कुछ अच्छा होगा और हमको एक अच्छा शिक्षक मिलेगा जो हमको साइन लैंग्वेज सिखाएगा, क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। तो ये इसलिए DTISL कोर्स सिर्फ डेफ बच्चों के लिए बनाया गया, ताकि वो ट्रेंड हो न सिर्फ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो समाज में एक प्रोडक्टिव काम करें, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जॉब में। जब टीचर बनेंगे साइन लैंग्वेज का, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्टिव समाज के लिए, एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेस के रूप में हो गए हमारे लिए डेफ बच्चे इस कोर्स करने के बाद। तो ये तो 12वीं के बाद उन्होंने ये कोर्स किया और उसके बाद वो दे विल एबल टू टीच दी साइन लैंग्वेज। दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम ही है, साइन लैंग्वेज सिखाना।
हाँ नहीं, एक कोर्स मैडम जैसा है ना DTISL कोर्स है, हाँ जी। ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। ये कोर्स करने के बाद डेफ बच्चे साइन लैंग्वेज के शिक्षक बनेंगे। और दूसरा जो कोर्स है वो हियरिंग बच्चों के लिए, नॉर्मल हियरिंग बच्चों के लिए वो इंटरप्रेटर बनेंगे। तो एक अच्छा, कोर्स का जी, जी, हाँ, जी, एक जी, कोर्स जी, का जी। उद्देश्य साइन लैंग्वेज के शिक्षक तैयार करना और और एक दूसरे तरफ कोर्स का इंटरप्रेटर उद्देश्य तैयार इंटरप्रेटर करना। तैयार करना। जी। एक कोर्स पूर्णतः डेफ बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, वो उसमें सिर्फ डेफ बच्चे ही एडमिशन लेंगे, डेफ बच्चे ही बिल्कुल टीचर नया, का। जी, बिल्कुल इस तरह की एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल। है ये बिल्कुल। टीटीआईएसएल कोर्स अभी चूंकि आईएसएलआरटीसी में शुरू हुआ है और आईएसएलआरटीसी के साथ साथ देश के अलग अलग कुछ एनजीओज में शुरू हुआ है, लेकिन भारत में ज्यादा जगह अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ एनजीओज में और आईएसएलआरटीसी में ही बहुत सीमित स्थानों पर डीटीआईएसएल है। लेकिन इस कोर्स की बहुत डिमांड है और कई संस्थान अब इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि बधिर बच्चों को भी वो एक मानव संसाधन के रूप में इस समाज के लिए तैयार कर सकें। सर ये तो बात हुई कोर्सेज की, और यही दो प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं जो कि ISLRTC प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा सर और कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके संस्थान के द्वारा दी जाती हैं? मुख्य रूप से तो ये दो कोर्सेज हमारे यहाँ नियमित चलते हैं। इसके अलावा कई ऐसा हम साइन लैंग्वेज पर कई सारा हमने मटेरियल बनाया है जो संपूर्ण देश में कोई भी उसे हमारी वेबसाइट जो islrtc.nic.in से वो मटेरियल ले सकता है, जिसमें NCERT की टेक्स्ट बुक जो हमने ट्रांसलेट की है 1st से 6th तक की, उसकी लिंक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। इसके अलावा ISLRTC ने 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी डेवलप की है, उसकी लिंक भी अवेलेबल है। तो ये सारा मटेरियल हमारे देश के कोई भी श्रवण बाधित बालक या उससे संबंधित जो भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है वो डाउनलोड करके उस लिंक के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकता है। तो NCERT की टेक्स्ट बुक जो है वो साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी है, वो दीक्षा पोर्टल पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे भी उसका लिंक है। इसके अलावा डिक्शनरी है जो 10,000 वर्ड्स की है और ये डिक्शनरी भी बड़ी उपयोगी है। इसके लिए हमने एक ऐप भी बनाया है, साइन लर्न ऐप, SIGNLERN साइन लर्न ऐप है जो हम आसानी से हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे मोबाइल में वो 10,000 वर्ड्स आ जाएंगे जो हम कहीं भी लेके देख सकते हैं। जब भी हमारे सामने कोई डेफ व्यक्ति आया या बधिर बालक आया और हमें लग रहा है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कोई शब्द, तो हम उसमें से साइन लर्न ऐप में से हमने वो शब्द ढूंढ लिया और थोड़ा थोड़ा हम बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक मोबाइल में हमने सबको, इस देश के सभी व्यक्तियों को मोबाइल में 10,000 वर्ड्स दिए हैं कि वो मोबाइल में 10,000 वर्ड्स लेके घूम सकते हैं जो सांकेतिक भाषा। जी, बहुत बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। ये तो सर बात हुई एक्सेसिबल मटेरियल तैयार करने के लिए, है ना, या इसके लिए सामग्री तैयार करने की। सर एक बात जो और हम जानना चाहेंगे कि आपने दोनों कोर्सेज के बारे में तो हमें बताया, उस कोर्सेज की ओपनिंग डेट कब होती है, कब उसमें अप्लाई किया जाता है और फीस का क्या हिसाब किताब होता है, थोड़ा सा जी। ये दोनों कोर्स चूंकि जैसे हमने बताया कि इसकी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया RCI द्वारा निर्धारित होती है और RCI इसके नोटिफिकेशन जारी करता है। जनरली एडमिशन हम सब जानते हैं कि जुलाई से सेशन शुरू होता है, तो अप्रैल से लगा के मई जून तक इसके नोटिफिकेशन RCI की वेबसाइट पे आते हैं और वही नोटिफिकेशन ISLRTC की वेबसाइट पर भी हम डाल देते हैं। तो जो RCI की प्रक्रिया होती है उसके तहत बच्चों को अप्लाई करना पड़ता है और उसके तहत एडमिशन होता है। रहा सवाल फीस का, तो फीस के लिए डिस्ली और DTISL दोनों कोर्स हैं। डिस्ली के लिए हमारे पास 45,000 फीस है, जिसमें 10,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस होती है और 5,000 रुपये बच्चे के कॉशन मनी के लिए होते हैं। तो 4 सेमेस्टर में उसको हर सेमेस्टर 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है। DTISL के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा, DTISL के बच्चों की पूरी ट्यूशन फीस इस वर्ष से वेव ऑफ हो गई है। तो हमारे यहाँ DTISL डेफ बच्चों की कोई फीस नहीं ली जाती है, ट्यूशन फीस पूरी माफ है उनकी। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, DPWD ने लिया है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है जिससे हमारे बच्चों को कोई फीस नहीं देना पड़ रही है DTISL वाले बच्चों को। सर क्या कुछ और सुविधाएं, मतलब स्टडी मटेरियल हुआ, क्योंकि अपने आप में एक अलग कोर्स है ये, तो आप ही की तरफ से दिया जाता है या कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाता है, किस तरह की सुविधाएं बधिर बच्चों को दी जाती हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। रहा सवाल मटेरियल का, तो हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं साइन लैंग्वेज के, तो हम सारा मटेरियल बच्चों को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। जो भी मटेरियल हमारे बच्चे यहाँ क्लास में पढ़ते हैं वो सारा उनको रिटर्न में, और जो प्रैक्टिकल मटेरियल है वो भी देते हैं। इसके साथ साथ रहा आपने स्टाइफंड के बारे में प्रश्न पूछा, तो हमारे यहाँ दोनों बच्चों को, हियरिंग बच्चे भी और डेफ बच्चों को भी, पर मंथ 2,000 रुपये महीने का हम स्टाइफंड देते हैं जी दोनों बच्चों को। जी
सर क्योंकि मुख्य तौर पर ये 2 कोर्सेज आपके चल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कहाँ कहाँ जॉब मिलने के चांसेस होते हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में हमारा मेजर कंसर्न होता है। कहीं भी जॉब, हम जब भी कोई बच्चा कोर्स करता है, चाहे वो हियरिंग बच्चा हो, सामान्य सुनने वाला बच्चा हो या बधिर बच्चा हो, दोनों की ये रहता है कि हम कोर्स करने के बाद हमें कहाँ जॉब मिलेगा। तो इंटरप्रेटर के बारे में मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि इंटरप्रेटर इंडिया में अभी इंटरप्रेटर बहुत मतलब जितनी आवश्यकता है उससे काफ़ी कम है इंटरप्रेटर। मतलब ये अभी हम देखें, जनरल आंकड़ा यदि देखें तो 350 से 400 इंटरप्रेटर इंडिया में है अभी फिलहाल, लगभग इतने इंटरप्रेटर हैं। और इंडिया में करीब 700 के करीब तो डेफ स्कूल्स हैं। इसके अलावा डीएड के करीब 363 के लगभग डीएड कॉलेज है, डीएड एचआई, जहाँ भी इंटरप्रेटर अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल हैं। इसके अलावा एनजीओ, पब्लिक सेक्टर, कहीं बहुत जगह जहाँ जहाँ डेफ व्यक्ति जाता है या उसको आवश्यकता होती है, कहीं जगह हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। तो इंटरप्रेटर की डिमांड बहुत है। तो जो भी बच्चा ये कोर्स करेगा उसको जॉब के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसको आसानी से जॉब मिल जाएगा। बात दूसरे कोर्स की हमारी DTISL की करें कि DTISL के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो एक बहुत बढ़िया डिसीजन आरसीआई ने लिया है, रिवैल्यूएशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जुलाई 2021 में डीएड के सिलेबस को उन्होंने रिवाइज किया आरसीआई ने, और उसमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत इंटरप्रेटर और इंस्ट्रक्टर, मतलब DTISL करने वाले बच्चे को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, और इंटरप्रेटर जो डिस्लीव बच्चा करता है, तो इन दोनों बच्चों के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन करी है आरसीआई ने, जो कि डीएड के सिलेबस जुलाई 2021 में जो कि रिवाइज हुआ है, तो जो कि आरसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, डिस्लीव वाले बच्चों के लिए और DTISL के बच्चों के लिए, मतलब इंटरप्रेटर और इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है कि वो बच्चे डीएड एचआई के जो कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, वहाँ वो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और एक बहुत अच्छा काम जो कि आरसीआई ने किया है, जिससे इंटरप्रेटर को और बधिर इंस्ट्रक्टर को, जिसको हम ISL इंस्ट्रक्टर कहते हैं, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, दोनों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज दी है। तो ये बच्चे अभी, इससे पहले ये बात नहीं थी कि उन बच्चों को लगता था कहाँ जाए हम, कहाँ, क्योंकि कोई स्पेशल ऐसा नॉर्म्स नहीं मेंशन था। ठीक है, उनको जॉब मिलता था, वो एनजीओज में जब अप्लाई करते थे वहाँ जॉब मिलता था, स्कूलों में, पर ऐसा नियम या ऐसा नॉर्म्स नहीं था जो कि आरसीआई ने अभी जुलाई 2021 में किया। इससे इन बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है, और एक नियम आ गया कि बच्चे अपने राइट के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और उनको जॉब मिल सकता है। तो एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आरसीआई है। तो ये बच्चे वहाँ जॉब कर सकते हैं, और वहाँ जॉब करने से एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि डीएड एचआई में जो बच्चे जब इंस्ट्रक्टर और इंटरप्रेटर जॉब करेंगे, तो न सिर्फ इन बच्चों को जॉब मिलेगा बल्कि उस कॉलेज को भी बहुत फायदा है, क्योंकि जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो डीएड एचआई कर रहे हैं, उन बच्चों को साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट मिलेगा। ये साइन लैंग्वेज, क्योंकि उनके कोर्स में, करिकुलम में साइन लैंग्वेज है, तो ISL इंस्ट्रक्टर बधिर बच्चा उनको साइन लैंग्वेज सिखाएगा। इंटरप्रेटर पूरे उनके डीएड कॉलेज के एनवायरनमेंट को सुगम्य एनवायरनमेंट बना देगा। कोई भी डेफ व्यक्ति कॉलेज आता है, कोई पूछताछ के लिए आता है, कोई इंक्वायरी के लिए आता है, एडमिशन के लिए डेफ बच्चा आता है, तो इंटरप्रेटर वहाँ के हेयरिंग स्टाफ और डेफ के बीच में एक कम्युनिकेटिव ब्रिज के रूप में काम करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा बात होगी। न सिर्फ इन बच्चों को जॉब मिलेगा बल्कि उस कॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको एक साइन लैंग्वेज का पूरे कॉलेज में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सुगम एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया कदम है ये सर, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद जुलाई 2021 के बाद से जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो इंस्ट्रक्टर हैं और जो इंटरप्रेटर हैं, जी दोनों को ही बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जी सर, इन कोर्सेज के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी है सर। इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है सर? बिल्कुल, तो इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी हमने चर्चा किया था। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया करता है। इसका एक नोटिफिकेशन निकलता है जो कि अप्रैल से जून के बीच में निकलता है। जुलाई में हमारे एडमिशन्स होते हैं। तो इसमें आरसीआई हर साल निर्धारित करता है कि किस तरीके से, इसके लिए ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेता है कभी आरसीआई, कभी मेरिट बेस पे बच्चों के सिलेक्शंस करता है। तो ये डिपेंड करता है आरसीआई पे कि वो किस तरीके से एडमिशन लेता है। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन इन बच्चों को चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए, वो 12th पास है। और उसके बाद आरसीआई का जैसा भी नोटिफिकेशन, जो भी प्रक्रिया देंगे, उसके तहत बच्चों का एडमिशन हो जाता है। जी, तो एडमिशन में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, आसानी से बच्चों का एडमिशन हो जाता है।
जी, कोई स्क्रीनिंग होती है, कोई टेस्ट? इसमें जो एक कॉमन टेस्ट जो आरसीआई करता है, ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट का, एआईओटी के नाम से है वो टेस्ट, वो तो होता ही है। लेकिन ये प्रक्रिया हर बार निर्धारित होती है कि कभी मेरिट के बेस पे बच्चों के 12th में परसेंटेज के आधार पर एडमिशन हो जाते हैं, कभी टेस्ट के आधार पर होते हैं, तो वो निर्धारित आरसीआई करता है। लेकिन बच्चों को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वो टेस्ट के लिए भी योग्य रहे और उनके 12वीं में अच्छे परसेंट रहे, तो एडमिशन में ज्यादा अच्छा उनको फायदा रहेगा। और इसके साथ साथ एक मेरा कंसर्न ये भी है कि यदि बच्चे इसमें एडमिशन भी ले रहे हैं, तो यदि उनकी साइन लैंग्वेज स्किल अच्छी है डेफ बच्चों की, तो उनको आगे कोर्स करने में बड़ी आसानी होती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं, तो यदि वो डेफ व्यक्तियों के या डेफ स्कूल्स के आसपास हैं, तो वो उनसे कम्युनिकेट करना चालू कर दें, ताकि जब वो एडमिशन हो जाए उनका, मान लो एडमिशन आसानी से भी हो जाता है, तो एडमिशन के बाद कोर्स वो बहुत अच्छा कर पाए। इसलिए उनको साइन लैंग्वेज स्किल यदि आती है या साइन लैंग्वेज स्किल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो कोर्स में बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से अपना कोर्स पूर्ण कर पाएंगे। तो वो अक्सर ये कहा जाता है कि बधिर बच्चों की भाषा या भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भाषा का बोलने वाला है उससे जाके हम बात करें। यदि ये कोर्स करना है या साइन लैंग्वेज सीखना है, तो सबसे अच्छा तरीका साइन लैंग्वेज का ये है कि आप बधिर जन से बात करें, तो आप बहुत अच्छी साइन लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो ये मैं एडमिशन के पहले की तैयारी के बारे में बता रहा हूँ कि एडमिशन के पहले वो क्या तैयारी कर सकते हैं। तो बधिर जनों से बात करें तो उनकी साइन लैंग्वेज स्किल अच्छी होगी। तो मेरा यही मैडम कहना था कि सांकेतिक भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका सांकेतिक भाषा सीखने का है कि जो भी बधिर जन हमारे आसपास हैं, बधिर बच्चों की स्कूल से हैं या जो भी हमारे समाज में बधिर जन हैं, उनसे हम बात करें। यदि हम उनसे बात करेंगे तो हम उनकी भाषा को और अच्छे से सीख पाएंगे। और जो बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो डिस्ली करना चाह रहे हैं या और कोई कोर्स, सांकेतिक भाषा का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो एडमिशन के पूर्व क्या तैयारी करें, तो एडमिशन के पूर्व अपने साइन लैंग्वेज स्किल को बेहतर करें और उसके लिए अपने आसपास समाज के बधिर जनों से बात करें। तो जितना अच्छा साइन लैंग्वेज की स्किल उनके अंदर डेवलप होगी, उतना अच्छे से वो कोर्स को पूर्ण कर पाएंगे और बहुत अच्छे साइन लैंग्वेज के प्रोफेशनल्स बनेंगे। जी, 2 साल का है सर ये कोर्स? दोनों ही? हाँ, ये 2 साल का कोर्स है, दोनों डिप्लोमा, DTISL भी और डिस्ली भी, दोनों डिप्लोमा 2 साल। जी सर, अब इसके साथ साथ एक और आवश्यक जानकारी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि बहुत मेहनत करके ये इंडियन साइन लैंग्वेज की आप लोगों ने डिक्शनरी बनाई है, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप और इसके बारे में बता दें कि अगर किसी को एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस किया जाए। यूट्यूब के माध्यम से ये हम तक पहुंचेगी, और अगर कुछ यूट्यूब है तो सर उसका यूट्यूब चैनल का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी आपको कई माध्यमों से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब के थ्रू जाएंगे तो ISLRTC न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा, ISLRTC न्यू दिल्ली, उसके थ्रू आप डिक्शनरी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया, साइन लर्न ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, SIGNLERN लर्न। तो साइन लर्न ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी आप पूरी डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ISLRTC.nic.in हमारी वेबसाइट है, उस पर भी ये लिंक अवेलेबल है। तो आप कई माध्यमों से साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी को प्राप्त कर सकते हैं। जी, और सर आपके संस्थान से अगर संपर्क करना चाहें तो क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है? हमारे संस्थान का ईमेल आईडी, फोन नंबर हमारे वेबसाइट ISLRTC.nic.in पर, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ है। ईमेल आईडी ISLRTC@gmail.com पे हमारा ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। संस्थान का फोन नंबर है 011, दिल्ली का कोड लगाएंगे, देन 26327558। ये हमारा फोन नंबर है। सर, जैसे आपने डिक्शनरी को डेवलप किया है, तो उसी तरह से सुगम्य सामग्री जो हियरिंग इम्पेयर्ड जन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप थोड़ा जिक्र कर रहे थे कि NCERT का कंटेंट भी, जो कोर्स है वो भी डेवलप किया गया है, और भी मटेरियल आप लोगों ने डेवलप किया है, तो कैसे ये बच्चों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। NCERT की जो हमने टेक्स्ट बुक की बात की, 1 से 6 तक की टेक्स्ट बुक की हमने बात की, जिनको साइन लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट कर दिया, जिसकी लिंक दीक्षा पोर्टल से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और ISLRTC की वेबसाइट पर भी जिसकी लिंक अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने डिक्शनरी बनाई है जो कि 10,000 वर्ड्स की है। ये दोनों मटेरियल सुगम्यता, सांकेतिक भाषा की सुगम्यता, सांकेतिक भाषा से श्रवण बाधित बच्चों को सुगम्य वातावरण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
अब इनके क्या महत्व है, तो इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम ये मानते हैं कि जब हम एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, नई शिक्षा नीति यदि आप देखेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि आप बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज में आप उनको शिक्षण करें। तो जब यदि हम श्रवण बाधित बच्चों को सांकेतिक भाषा में शिक्षण करेंगे तो उनका शिक्षण बहुत अच्छा होगा और वो उनके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारा मटेरियल, चाहे वो डिक्शनरी हो या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हो जिनको साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ये सारा मटेरियल बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षण करने में मदद करेगा। तो इस देश का कोई भी शिक्षक, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो श्रवण बाधिता क्षेत्र में काम कर रहा है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ा रहा है, वो इनको एक्सेस करके इनका उपयोग बच्चों को पढ़ाने में यदि करेगा तो बच्चों को जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मटेरियल न सिर्फ एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में काम करेंगे, बल्कि जो शिक्षण मटेरियल है उसको ये उनकी भाषा में अनुकूलन प्रदान करेंगे, मतलब टेक्स्ट अडॉप्टेशन भी कर देंगे क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं। तो ये अनुकूलित रूप से बच्चों को टेक्स्ट प्रदान करेंगे या मटेरियल देंगे। तो न सिर्फ शिक्षण सहायक सामग्री है बल्कि एक अडॉप्टिव मटेरियल के रूप में भी ये सामग्रियां बच्चों को मदद करेगी। जैसे मैंने बताया कि डिक्शनरी जो है अलग अलग कैटेगरी में है। डिक्शनरी में 10,000 वर्ड्स हैं, उसमें एकेडमिक वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं, एग्रीकल्चर वर्ड्स हैं, एवरीडे वर्ड्स हैं। तो कई कैटेगरी में वर्ड्स हैं। तो जब भी हमको बधिर जन से कम्युनिकेट करना है, टीचर को या आम जन को, तो वो अपनी कैटेगरी का उसको कौन से वर्ड्स की जरूरत है वो वर्ड सर्च करके उसमें भी उससे फायदा उठा के बच्चों को वो नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है। तो ये तो एक डिक्शनरी की बात थी। और मटेरियल जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट मटेरियल है वो तो पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो वो किसी भी टेक्स्ट बुक का मटेरियल रेफर करके जिस सब्जेक्ट का उसको मटेरियल चाहिए साइन लैंग्वेज, वो लेके उससे साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकता है। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। और अभी हमने आपको एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, कक्षा 6ठी में बाल राम कथा है, एक अच्छी टेक्स्ट बुक है जो कि हिंदी में है। हिंदी में जबकि 6ठी की आप सीबीएसई देखेंगे तो 3 बुक्स हैं, बसंत, दुर्वा और बाल राम कथा। तो बाल राम कथा को भी हमने साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। वो इतनी अच्छी बुक है कि न सिर्फ बच्चों को भगवान श्री राम के चरित्र और उनके आदर्श गुणों और अच्छे गुणों के बारे में मिलेगा, बल्कि इससे वो वैल्यू एजुकेशन भी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस बाल राम कथा से बच्चों को न सिर्फ एक कंटेंट या उनका सिलेबस कवर करने में या पढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस माध्यम से बच्चों को जो हम एक नैतिक शिक्षा बच्चों में डालने की बात कर रहे हैं, तो बाल राम कथा जैसी बुक से हम उनको साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बधिर जनों तक नैतिक शिक्षा कैसे पहुंचाएं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो जिनका बड़ा बधिर जनों के उनके नैतिक मूल्यों के लिए और उनके नैतिक शिक्षा के लिए भी बड़ा उनका महत्व कामगर सिद्ध होगी। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सर, जब आप एक्सेसिबल मटेरियल की बात कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, तो और क्या आपके पास कोई लाइब्रेरी की सुविधा या और भी तरह का मटेरियल है जिसको कि दूसरे हियरिंग इम्पेयर्ड जो जन है उसको वो यूज़ कर सकें, जैसे कहानियाँ ही हो गई? जी। हमारे जब ISLRTC न्यू दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ कई सारा आपको साइन लैंग्वेज में मटेरियल मिलेगा। आप को एक बात जान के अच्छा लगेगा कि कोविड के दौरान हमने कम से कम 100 वीडियो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं हो, उनकी मन की बात हो, या कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो भी इशू की थी, वो सारी गाइडलाइन जो है वो हमने साइन लैंग्वेज में उपलब्ध साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनके वीडियोस बनाए। तो कोरोना के दौरान भी इन बच्चों को अच्छे से वो सारी इंफॉर्मेशन बधिर समुदाय तक पहुंचे, हमने इसकी पूरी कोशिश की। और वो सारा मटेरियल भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ISLRTC न्यू दिल्ली के अवेलेबल है। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। सर, हियरिंग इम्पेयर्ड अगर हम लोगों के लिए सूचनाओं की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कोविड ही एक अपने आप में एक बहुत ही विकट समय था, तो उस वक्त हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए जनरली अगर बात करें तो क्या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि अधिकतर जो सूचनाएं हैं या जो जानकारियां हैं वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में बधिर लोगों को उपलब्ध हो जाए? क्या कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है? जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैंने कोरोना के बारे में बताया कि कोविड के समय जो भी चीजें आई थी हमने सब ट्रांसलेट करी थी साइन लैंग्वेज, वो सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा जो सार्वजनिक सूचनाएं हैं, तो आप देखते हैं कि कई सारे अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि कई सारे न्यूज चैनल भी साइन लैंग्वेज में
ये सब सूचनाएं को न्यूज के माध्यम से प्रदान करते हैं। आप देखेंगे दूरदर्शन हो या जी न्यूज हो या ऐसे कई सारे चैनल से एनईपी में इसका प्रावधान भी था सर। हाँ, कई सारे न्यूज चैनल है जो आप साइन लैंग्वेज में भी अपनी न्यूज को प्रसारित करते हैं। तो जो पब्लिक न्यूज है तो वो तो बधिरजन जो है न्यूज चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। शैक्षणिक सामग्री जैसे मैंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की 6ठी तक की बुक्स ट्रांसलेट कर दी हैं। इसके अलावा कोरोना से संबंधित गाइडलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसी आती है और जो भी यदि हमें उसका कोई आदेश मिलता है कि इसको सुगम्यता में बल दे तो वो हम समय समय पर ट्रांसलेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। जी 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 सर, जो संस्थान है उसकी उम्र कोई अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 2015 में ये बना और उसके बाद ही इस पे सारे काम होने शुरू हुए हैं, तो क्या अचीवमेंट रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपने पूछा कि आईएसएलआरटीसी की उम्र अभी आईएसएलआरटीसी बाल्यावस्था में ही है, क्योंकि अभी आईएसएलआरटीसी की उम्र 7 साल के लगभग है। 28 सितंबर 2015 को आईएसएलआरटीसी एस्टेब्लिश हुआ और 2016 से हम सब लोगों की ज्वाइनिंग होकर हम लोगों ने कार्य करना इस पे शुरू किया। आपको ये जान के बड़ा हर्ष होगा कि इन 7 सालों में आईएसएलआरटीसी ने बहुत अच्छा काम किया है। न सिर्फ मानव सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में, मानव संसाधन करने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आईएसएलआरटीसी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आप जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा किया हमने कि एनसीईआरटी की 1ली से 6ठी तक की बुक्स ट्रांसलेट करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, मतलब आज़ादी के हमारे 2047 से लगा के अभी तक के आज़ादी के इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ 2015 में। वर्तमान सरकार के द्वारा 2015 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 2015 के बाद हमने एनसीईआरटी की बुक्स पे ट्रांसलेट करना। तो इतने सालों बाद पहली बार ये बच्चों के लिए सुगम्य शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध हुई है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बच्चों की श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। तो एक अच्छा वो हुआ। इसके अलावा डिक्शनरी 10,000 वर्ड्स की, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी है साइन लैंग्वेज की। इससे पहले इतनी बड़ी डिक्शनरी नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आईएसएलआरटीसी का कि इतनी बड़ी डिक्शनरी बनाना, एनसीईआरटी की बुक्स का ट्रांसलेट करना, जो कि बधिर बच्चों की शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखें, आपको अच्छा लगेगा सुन के कि हम जब इस सेंटर की शुरुआत हुई तो हमने धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया साइन लैंग्वेज पे, और हम कंप्यूटर पे काम करने लगे, वीडियो बनाने लगे धीरे धीरे। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से लगा के हमारे भारत देश के हमारे कर्तव्य पथ तक सांकेतिक भाषा की झांकी को ले जाना, ये सब काम आईएसएलआरटीसी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मिलकर किया कि हम एक छोटे से कमरों से लगा के, कंप्यूटर के की पथ से लगा के कर्तव्य पथ तक जाना, ये जर्नी है 7 सालों में आईएसएलआरटीसी की। तो इतने बढ़िया अचीवमेंट्स हैं आईएसएलआरटीसी के, जो कि अभी बाल्यावस्था में है। 7 साल आईएसएलआरटीसी की अभी उम्र हुई है, तो 7 साल में इतने बड़े अचीवमेंट्स हैं आईएसएलआरटीसी के। तो आगे जाके हम ये मानते हैं और हमें विश्वास है कि आगे जाके आईएसएलआरटीसी बधिरजनों के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि संस्थान आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो हमारे साथी हैं उनके लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी आवश्यक जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, संस्थान में चलाए जा रहे कोर्सेज को पूरा करके श्रवण बाधित जहां सांकेतिक भाषा के शिक्षक बन सकते हैं, वहीं सामान्य सुनने वाले एक दुभाषीय यानी इंटरप्रेटर के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। आईएसएलआरटीसी ने स्थापना के कुछ ही सालों में कई कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। 10,000 शब्दों की आईएसएल डिक्शनरी का विकास और एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 6 तक की बुक्स आईएसएल में ट्रांसलेट करना कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। आईएसएलआरटीसी सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में मैन पावर तैयार कर रहा है, साथ ही साथ ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। यदि आप भी सांकेतिक भाषा और आईएसएलआरटीसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट www.islrtc.nic.in पर विजिट करें। संभव है हर पल आसान
वर्षम्